नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बना दे। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज का एक जोड़ा खर्च किया, मसलन 2 रुपए, 2 कपड़े, 2 घोड़े अल्लाह ताला के रास्ते में दिए, तो उसे जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाजा बेहतर है। बस जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स मुजाहिद होगा उसे जहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स अहले सदका में से होगा उसे सदका के दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो शख्स रोजादार होगा उसे सयाम और रियान सैराबी के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, जिस शख्स को इन तमाम ही दरवाजों से बुलाया जाएगा फिर तो उसे किसी किस्म का कोई खौफ बाकी नहीं रहेगा।
اور پوچھا کیا کوئی ایسا شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ بلا لحاظ مذہب عوام کی خدمت اور مسلم معاشرے میں نماز کو عام کرنے کے مقصد سے 40 روزہ نماز کا اہتمام۔ تعاون کرنے والوں میں عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سائیکل کی تقسیم۔ عائشہ شامل۔ بیارس حکومت عوام کی حکومت۔ چیف منسٹر KCR کی قیادت میں ہر ذات ہر فرقے کو مساویانہ حقوق حاصل۔ MLA جیون ریڈی۔ رحمت، بخشش و گناہوں سے معافی کا مہینہ ماہ رمضان، ہم اس کا خوب اہتمام کریں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بلا لحاظ مذہب و ملت خدمات انجام دینا ہی مقصد۔ نونہالوں کو نماز سے جوڑنے کے مقصد سے 40 روزہ با جماعت نماز کا پروگرام عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے رکھا گیا، جس میں تعاون کرنے والے تمام ہی سے اظہار تشکر۔ عائشہ عامر کا بیان۔ جامع مسجد رئیس پیٹ، جامع مسجد شکر نگر، جامع مسجد عثمانیہ بودھن، فاروق مسجد آجن بلی، مسجد خادریہ اعظم گنج، مدنی مسجد شربتی کنال، مسجد غریب نواز گوشارہ، جس میں جملہ 960 بچوں نے رجسٹریشن کروایا اور 40 دنوں تک مسلسل 650 طلبہ نے با جماعت فجر کی نماز ادا کی۔ جو بچے 40 دنوں تک مکمل نماز ادا کیے، ٹرسٹ کے صدر محترمہ عائشہ فاطمہ عامر صاحبہ نے بچوں میں سائیکل انعامات تقسیم کیے، اور جو بچے مکمل 40 روز نماز ادا نہ کیے انہیں ترغیبی انعامات دیا گیا۔ الحمدللہ آج 9 اپریل بعد نماز فجر مرحبا فنکشن ہال رئیس پیٹ میں جامع مسجد رئیس پیٹ کے مسلسل 40 دنوں تک نماز فجر با جماعت پڑھنے والے جملہ 216 طلبہ کو سائیکل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران کے علاوہ مہمان خصوصی جناب محمد شکیل عامر صاحب، رکن اسمبلی بودھن جناب حافظ محمد لئی خان صاحب، صدر جمعیت العلماء نظام آباد کے ساتھ جناب افضل صاحب، پرواز ٹی وی کے ساتھ مقامی نیوز رپورٹر کے علاوہ مساجد کے ائمہ و حفاظ اور بچوں کے سرپرستوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ اس 40 روزہ پروگرام کو کامیاب بنانے مفتی جابر احمد اشاعتی، مولانا سید عبد القدیر صاحب، شاکر احمد، عرفان خان، حافظ کلیم اللہ کے علاوہ مساجد کے ذمہ داروں کا بہت تعاون رہا، جس کے لیے ہم ٹرسٹ ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ دیش بھر ترقیاتی کاموں میں تلنگانہ کو آگے لانے والے CM KCR دیش کا وزیر اعظم بننے دیکھنے کی دیرینہ خواہش، ہر ذات ہر فرقے کو انہوں نے مساویت حقوق ادا کیے۔ آرمور MLA جیون ریڈی کا بیان۔ CM KCR ہی میری طاقت ہے، BRS پارٹی کارکن ہی CM KCR کی ہمت ہے۔ PUC چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی کا بیان۔ انکاپور گاؤں میں BRS پارٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے ملاپ پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ CM KCR نے بڑی جدوجہد کے ذریعے موت کے منہ سے اپنے تلنگانہ ریاست کو کھینچ لائی ہے۔ CM KCR تلنگانہ ریاست کے قومی قائد ہے، مستقبل کے گاندھی۔ انہوں نے تلنگانہ میں عوام کا دل موہ لینے والی ترقیاتی کاموں کو انجام دیا ہے۔ ترقیاتی کاموں میں تلنگانہ کو دیش میں نمبر 1 ریاست میں تبدیل کیا ہے، جو ساری دنیا میں ایک مثال قائم ہوئی۔ ایسے محنتی CM کو دیش کا وزیر اعظم دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، جو ہماری آرزو ہے۔ دیش کی عوام کی ہر زبان پر نام ہے، وہ صرف CM KCR ہے۔ BRS پارٹی صرف ووٹوں یا سیٹوں کے لیے نہیں، یہ پارٹی کا وجود 60 سال پہلے ہی ہوا تھا، جس میں تلنگانہ کے عوام کے سنہرے خواب چھپے ہوئے ہیں۔ 60 سالوں سے تلنگانہ کی عوام آندھرا حکمرانوں کی غلامی کے بعد پیدا ہوئی، بڑی جدوجہد کے بعد حاصل ہوئے تلنگانہ کی آواز ہے۔
हर तरक्याती काम पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कई अवार्ड्स का हासिल होना एक मिसाल है। इन्होंने कारकुनों को हिदायत दी कि BRS पार्टी की हर स्कीम को अवाम के इल्म में लाए, हर तरक्याती काम को अवाम से शनासा कराए। कारकुनों पर इनकी जिम्मेदारी बनती है आरमूर हल्के में घर घर इन स्कीमों के मुतल्लिक़ शनासा कराए। जिला MP ने किसानों को हल्दी बोर्ड लाने के लिए किसानों को बॉन्ड पेपर पर तहरीरी वादा किया, मगर आज तक MP का कोई वादा वफा ना हो सका। लेकिन किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ। रियासती BJP सदर बंडी संजय ने 10वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम पेपर को अफशा करते हुए बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा। तलबा की जिंदगी के साथ एक मजाक किया गया। BJP हुकूमत अच्छे कायदीन को इनका कहा ना मानने पर ED, IT, CBI के धावे करवाते हुए इनके खानदानों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा। BRS मिलाप के मौके पर आए जुड़े खानदानों को MLA जीवन रेड्डी ने सबकी शालपोशी की। इस प्रोग्राम में कानून साज काउंसिल डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी, ZP चेयरमैन D विठल राव, MLC VG गौड़, ZP चेयरमैन D विठल राव, TSWC चेयरपर्सन आकुला ललिता, मार्क फार्ट चेयरमैन M गंगा रेड्डी, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఒక్కొక్క మహిళా ఆడపిల్లకు 50,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. వాస్తవం కాదా? ఇలా కిడ్నీ పేషెంట్లకు ఇక్కడే చికిత్స విధంగా డయాలసిస్ సెంటర్ తెచ్చింది ఎవరు? ఇచ్చింది ఎవరు? కేసీఆర్ అంతేనా? ఇట్లా వరుస వ్యక్తి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. దీనికి అంతా ఎట్లా వచ్చింది? మీరంతా నా ఎమ్మడి ఉండి ఎట్లాంటి స్వార్థం లేకుండా గడిచిన 20 సంవత్సరాలు దీక్షతో నా వెంటే ఉండి నా కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకొని ఎంత కష్టమైనా అన్నా లేకుండా జీవనాన్ని గెలిపించుకుంటామని 2014లో 15,000 మెజార్టీ, 2018లో 30,000 మెజార్టీ గెలిపించింది మీరు కాదా? అందుకోసం మీ అందరికీ చేతులెత్తి హృదయపూర్వక పారాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అందుకోసమే మీ అందరి కాళ్ళు వేసి నెత్తి మీద ఓడిన తప్పని అంటున్నా. అందుకోసమే మీ అందరి కుటుంబ సమేతంగా కలిసి మీ కష్ట సుఖాలు తెలుసుకొని మీ కష్టాల్లో పాలు పంచుకుంటా చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలా అందుకోసమే మీకు 24 గంటలు 365 రోజులు ఒక కూలీలాగా ఒక జీతగాలాగా పనిచేస్తా అని చెప్తా ఉన్నా. ఈ మాటలే కాదు, ఇప్పటికీ వేలాది మందికి रहमत, बख्शिश और गुनाहों से बचने का महीना माह सियाम, अल्लाह का मोमिनों पर असीम एहसान माह सियाम, अल्लाह का मेहमान माह सियाम, हम इसका खूब इकराम व एहतमाम करने वाले बने। खालिक़ कौनैन गुरबा की माली इमदाद करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, और मदद करो इनकी अल्लाह ताला के माल से जो इसने तुम्हें अता किया है। माल से गुरबा की माली आनत करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है। दर हकीकत वो माल भी अल्लाह ही का अता करदा है। गोया ये माल हमारे पास अल्लाह ताला का अता करदा अतिया वो अमानत है। अगर वो चाहता तो वही माल इस गरीब को देकर अमीर बना देता और मालदार को साइल बनाकर इसके दरवाजे पर पहुंचा देता। ये तो रब की ख़ास मेहरबानी है कि इसने अहले सरवत को माल की दौलत से सरफराज किया। अगर अहले सरवत ज़कात नहीं निकालेंगे तो अमानत में ख़यानत करने वाले मुतवस्सिर होंगे, जो कि मुनाफिकीन की एक सिफत है, जिनका ठिकाना दोज़ख का सबसे निचला तबक़ा है। ज़कात देने का पहला दीनी फ़ायदा ये है कि ज़कात की अदायगी के साथ ही बंदा मोमिन अपने आप को निफाक की बदतरीन सिफत और दोज़ख के निचले तबक़े में गिरने से बचा लेता है। रब कायनात अपने बंदों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है कि और एहसान किया कर गरीबों पर, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान फरमाया। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिस्क में कुशादगी फरमाकर हम पर एहसान किया है, हम भी उसी तरह गुरबा, मसाकिन, नादिर और मोहताजों की माली आनत वो मदद करे, इनके साथ एहसान का मामला करे। जो लोग खालिस रब की रज़ा व खुशनुदी के लिए खुलूस नियत के साथ इसके मोहताज बंदों की हाजत रवाई वो दस्तगरी करते हैं, इन मुबारक हस्तियों का सिला बयान करते हुए रब कायनात इरशाद फरमाता है, जो लोग खर्च किया करते हैं अपने माल रात में और दिन में छुपकर और अलानिया, तो इनके लिए इनका अज्र है अपने रब के पास। ज़कात की अदायगी पर बंदे को जो अज्र व सवाब मिलता है वो अल्लाह के पास महफूज हो जाता है, और जो अज्र व सवाब रब कायनात के दस्ते खुदरत में महफूज हो जाता है।
NSUI तंजीम में तालीमी दौर से मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करना लाजमी होता है। NSUI तंजीम से वाबस्ता कई अफराद ने रियासती मरकजी सतहों पर ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान का बयान। NSUI की 52वीं यौम तासीस के मौके पर NSUI जिला सदर VB वेनुराज की क़यादत में कांग्रेस भवन में झंडा लहराया गया। इस मौके पर PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने बात करते हुए बताया कि जमहूरियत आज़ादी के साथ साफ शिफाफ बुनियाद तौर पर अच्छे कायदीन को एक नई राह दिखाने के लिए 1971 में साबिक़ा वज़ीर आज़म आन जहां इंदिरा गांधी NSUI की दाग बेल डाली, जो सबसे बड़ी तलबा तंजीम है, देश की तलबा की सबसे बड़ी तंजीम कहलाई। NSUI आज हर एक तालिब इल्म को सच्चाई पर बात किए जाने और सवाल उठाते हुए आगे आ रहे हैं। इस तंजीम में स्कूली तालीमी के दौरान से ही जद्दोजहद करने की सलाहियत पाई जाती है और मुस्तक़बिल में काबिल हुनहार बनने की सलाहियत आ जाती है। इस तंजीम के जरिए जिंदगी शुरू करने वाले कई अफराद आज रियासती मरकजी कायदीन ऊंचे ओहदों पर फायज है। NSUI तंजीम में काम करने वाले हर फर्द को बेरोजगारी तालीमी हालात के लिए जद्दोजहद करते रहना पड़ता है और समाज में सियासी तौर पर ध्यान देना ही पड़ता है और समाजी खिदमत अंजाम देते हुए जद्दोजहद करनी ही पड़ती है। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस सदर प्रीतम, NSUI जिला नायब सदर वरुण, जनरल सेक्रेटरी भानु, दीगर भी मौजूद थे। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో చిన్నవాడైనా పొట్టివాడైనా గట్టివాడుగా నిజామాబాద్ NSUI అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వేణురాజ్ గారి నాయకత్వాన వారి జిల్లా కార్యవర్గం అదేవిధంగా పట్టణ కార్యవర్గంతో పాటు కాంగ్రెస్ ముఖ్యులను ముఖ్యంగా రత్నాకర్ గారిని, జావేద్ అక్రమ్ గారిని, OBC అధ్యక్షుడు రాజా నరేందర్ గౌడ్ గారిని, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యులను, కార్పొరేటర్లుగా పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తులను, పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ కార్యవర్గ సభ్యులను, ముఖ్యంగా మైనార్టీ సోదరులను ఈరోజు మీడియా మిత్రుల సమక్షంలో నా చేతుల మీదుగా NSUI ఆవిర్భావ దినోత్సవ జెండావిష్కరణ కార్యక్రమం చేయించిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. NSUIకి ఒక చరిత్ర ఉంది. NSUI 1971లో ఏ విధంగా కేరళ విద్యార్థి సంఘం, బెంగాల్ విద్యార్థి సంఘాన్ని ఒకటి చేసి NSUI రూపంలో NSUI సమస్యల పట్ల, విద్యార్థుల సంఘాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాల పట్ల చురుకుగా పాలు పంచుకున్నటువంటి అనేక మంది నాయకులు ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా ఒకటి మాత్రం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా. ताहिर बिन हमदान गारू, रत्नाकर गारू, जावेद अक्रम गारू, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరితో ఈరోజు మా NSUI ఫౌండేషన్ సందర్భంగా ताहिर बिन हमदान గారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి వారు మా NSUI ఫ్లాగ్ని ఎగరవేయడం జరిగింది. ఈరోజు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో విద్యార్థి NSUIలో పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ గారు విద్యార్థులే మొదటి మెట్టు అని చెప్పి ఈ యొక్క యూనివర్సిటీలో ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక NSUI ఆర్గనైజేషన్ ఆవిర్భవించిన ఏప్రిల్ 9న ఈరోజు ఆవిర్భవించడం జరిగింది. కావున ఈరోజు ఒక రోజుని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక్కడ మేము बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माहे रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने।
आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजल उद्दीन की एसीपी किरण कुमार से मुलाकात। हनुमान जयंती जुलूस के मौके पर पुलिस की जानिब से वसी और सख्त सियानती बंदोबस्त। पुरअमन जुलूस के इख्तिताम पर एसीपी किरण कुमार को मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया और तहनीत पेश की। हनुमान जयंती त्यौहार पूरे रिवायती अंदाज में मनाया गया और हनुमान जयंती के खुसूस में शोभा यात्रा का इनेकाद अमल में लाया गया, जो मुख्तलिफ मकामात से होकर गुजरा। हनुमान जयंती, रमजान और गुड फ्राइडे तमाम त्यौहार एक साथ होने पर किसी किस्म की बदअमनी व बदनज़मी ना फैले और अशरार को शर फैलाने का मौका हाथ ना लगे। इसके पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से एसीपी किरण कुमार की निगरानी में शहर में वसी व सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया और हनुमान जयंती जुलूस का पुरअमन इख्तिताम हुआ, जिस पर सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन व दीगर ने एसीपी दफ्तर पहुंचकर एसीपी किरण कुमार से मुलाकात की। उन्हें तहनीत पेश करते हुए हनुमान जयंती के मौके पर खास बंदोबस्त के लिए शुक्रिया अदा किया और जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर मुबारकबाद दी। कल का जो हनुमान जयंती का प्रोसेशन जो निकला बहुत अच्छा शांति और अमन से सब लोगों के कोऑपरेशन से बहुत अच्छा पीसफुली गुजर गया और इसमें ये अपना कम्युनिटी लोग और नेहरू चौक से लेके लक्ष्मी मेडिकल तक जो भी शॉप्स ओनर्स है हमको बहुत कोऑपरेट किए और शॉप्स क्लोज करके भी हमको मदद दिए और रूफ टॉप्स के लिए भी हमको परमिशन दे के वो भी ऐसा भी मदद दिए। ये मेहनत सब लोगों का मेहनत से जो सो सब लोगों का मदद से हम ये प्रोग्राम को सक्सेस कर सके। जो जुलूस था हनुमान जयंती का पूरा अमन गुजरने पर मैं हनुमान जयंती के जुलूस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ हमारे पुलिस के एसीपी साहब का और पुलिस अहदेदार जनाब हमारे पूर्णेश्वर साहब का और सीआई साहब का, जो भी पुलिस अहदेदार हमारी वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ठहरे थे, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जो सो अपनी तरफ से सारे लोगों को फिर एक बार जुलूस की मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नवीपेट महोदया क्लब की क़ियादत में अवाम को ठंडे पानी के लिए आबदोज खाना था। रियासती बीआरएस कायद किशन राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। नवीपेट महोदया क्लब की क़ियादत में इतवार के दिन मंडल मुस्तफर में ऑटो स्टैंड के पास आबदोज खाना था। रियासती बीआरएस कायद राम किशन राव ने मशहूर ताजिर बी देवादास के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर महोदया क्लब सदर एम भूम रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गर्मी धूप की तपिश बढ़ जाने से अवाम की सहूलत के लिए आबदोज खाना ठंडे पानी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हर जुमा यहाँ तरकारी का बाजार लगाया जाता है और हर हफ्ता भेड़ बकरियों मवेशियों का बाजार लगाया जाता है, जिसमें अवाम की कसीर तादाद होती है। मुसाफिरों की भीड़ को देखते हुए ठंडे पानी का इंतज़ाम अमल में लाया गया, जो गर्मा के इख्तिताम तक इसकी खिदमत जारी रहेगी। महोदया क्लब खाजिन गोल रेड्डी, सेक्रेटरी लक्ष्मीकांत रेड्डी, बीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव, साबिका जेडपीटी साई बाबा गौड़, साबिका जेडपीटीसी साई बाबा गौड़, सूरी बाबू क्लब मेंबरान भी मौजूद थे। నవీపేట గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఈ కల్వేంద్రాన్ని రామకృష్ణరావు గారు ప్రారంభించడం భావిస్తూ ఇక్కడ చాలామంది అనేక ఊర్ల నుంచి వస్తారు కాబట్టి రూపాకు దక్కాలని చెప్పేసి మేము కూడా ప్రతి దగ్గర ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి ఈడ కూడా నవపేట క్లబ్ ఇక్కడ పెట్టాలని చెప్పేసి పెద్దలు సూచించారు. ఇవల్ల అత్యవసరంగా సార్ వస్తున్నాడు కాబట్టి వారి చేతుల మీదుగా ఇది ఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి మేము అనుకొని ఇవ్వాలనే త్వరగానే స్టార్ట్ చేసి మీ అందరికి పిలవడం జరిగింది. దీనికి కూడా ఎవరైనా ఇంటిమేషన్ లేకుంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే మీ ద్వారా మేము వారిని క్షమించాలని కోరుతాము. मदरसा मासमिन जबल बोधन के लिए मदरसे के सामने ही गुज़िश्ता साल एक प्लाट की खरीदी हुई, जिसका नंबर 31 है, जो 200 गज जमीन पर मुश्तमिल। जमीन का अतिया क़यामत तक सदक़ा जारिया है। अहले खैर हजरात से ताउन की अपील।
मदरसा मासबिन जबल बोधन के सामने गुज़िश्ता 5 साल से मदरसे के लिए ज़मीन खरीदी का सिलसिला जारी है। मदरसे के सामने के अहाते में प्लाट नंबर 1 से लेकर 47 नंबर तक जुमला 47 प्लाट है, जिनमें से अब तक 40 प्लाटों की खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से मुकम्मल हो चुकी है। चुनाचे जुमला 4 एकड़ ज़मीन मदरसा मासबिन जबल ट्रस्ट को हासिल हो चुकी है, लेकिन अभी भी आइंदा के मुकर्ररा मंसूबे के मुताबिक बकाया 7 प्लाटों की 1400 गज ज़मीन मदरसे के लिए खरीदना बाकी है। इसी तरह मदरसे के कोने में हय्या अलस्सलाह की तरफ 1000 गज ज़मीन का 3 कोनी हिस्सा है, जिसको साहिबे ज़मीन से 25 लाख रुपए में खरीदने की बात चल रही है। फिलहाल मदरसे के लिए अभी फौरी तौर पर प्लाट नंबर 31 200 गज के लिए रकम की अदायगी की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा आप 1 गज ज़मीन का ताउन मदरसे के लिए 3500 रुपये देने का शर्फ हासिल करवाएं। ज़मीन खरीदी का मामला मुकम्मल नहीं होने की वजह से मदरसे के अतराफ बाउंड्री का काम रुका हुआ है, जबकि चारों तरफ से मदरसे में जानवरों के आने का सिलसिला हर वक्त जारी है। ये ज़मीन मदरसे की ज़रूरत के लिए सरपरस्त मदरसा खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामत बरकातुहू के मशवरे से और मोहतरम जनाब शकील साहब MLA बोधन की तवज्जो दिलाने पर खरीदी जा रही है। मदरसे के तालीमी अक़रास व मकासद के लिए मदरसे के सामने की बकाया ज़मीन की खरीदी बेहद ज़रूरी है। ये पूरी ज़मीन मदरसा मासबिन जबल बोधन ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मदरसे के हिसाबात भी ऑडिट कराए जाते हैं। तामीरात का परमिशन भी मदरसे के नाम पर है। चुनाचे टैक्स और करंट बिल भी मदरसे के नाम पर ही आता है। मदरसे का जॉइंट अकाउंट मौजूद है। मदरसे में वसूली कम और अखराजात ज़्यादा होने की बिना पर मदरसा अक्सर खर्चे में ही चलता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, मौलाना वस्तानवी लाइब्रेरी, अनीसा नगर, तालीम, तनख्वाह, तामीरात और ज़मीन खरीदी की वजह से सिल्क रकम मदरसे में नहीं है। अभी भी मदरसे में कोई बजट नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए रकम नहीं है, इसीलिए कर्ज हुस्ना लेने की नौबत आती है। मदरसे का सालाना खर्चा तामीर और ज़मीन खरीदी को मिलाकर 60 लाख रुपये से ज़्यादा है, जबकि 12 लाख रुपये से खर्च बाकी है। अब तक आपके ताउन से 70 बच्चे मदरसे में हाफिज बने हैं। साले गुज़िश्ता 100 से ज़ायद तलबा काम व क़याम की सहूलत के साथ मदरसे में हाजिर है। ज़मीन के अतिया का सवाब क़यामत तक मिलता रहता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले ज़मीन का अतिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशकील पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया है। फिर मस्जिद नबवी की दोबारा तोसी के लिए हस्बे ज़रूरत ज़मीन का ताउन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पेश किया है, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की बशारत दी है। कुरान की हिफाजत के लिए हम आपसे सिर्फ 1 गज ज़मीन की अपील करते हैं। कौम के मासूम बच्चों की दुनिया व आखिरत में तरक्की व कामयाबी के लिए हम आपसे सिर्फ 1 गज ज़मीन की गुजारिश करते हैं। अल्लाह के लिए अगर हम 1 गज ज़मीन का ताउन करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो हमारी आखिरी आरामगाह के लिए इससे बेहतर आरामदाह जगह के लिए 2 गज ज़मीन अता करेगा। हर आदमी को आखिरी वक्त 2 गज ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम 2 गज ज़मीन का ताउन अल्लाह के लिए देकर अल्लाह ही से 2 गज ज़मीन खरीद ले तो कितना बेहतरीन सौदा है। 1 गज ज़मीन के बदले 70 गज ज़मीन। रमज़ान मुबारक के इस महीने में 1 गज ज़मीन का सवाब 70 गज ज़मीन के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। हम दुनिया में अपने लिए जितनी भी ज़मीन जमा की है, एक दिन वो सब कुछ छोड़कर हमको यहाँ से जाना है। जो ज़मीन हमने अल्लाह के लिए दी है वही ज़मीन हमको हमेशा काम आएगी। सवाबे जारिया हासिल करने के लिए ज़मीन के अतिया का ये बहुत बेहतरीन मौका है। अपने ताउन से मदरसे की ज़मीन में हमेशा के लिए हमारी भी 1 गज ज़मीन शामिल रहेगी। इस पर नौनिहालान कौम कुरान पढ़ेगी और हमको इसका सवाब क़ब्र में भी मिलता रहेगा। मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए ये ज़मीन बेहतरीन ज़रिया बनेगी। ज़मीन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा तालीमी इदारे एक ही जगह पर क़ायम होंगे। ज़मीन वसी व अरीज़ और कुशादा रहने से
बच्चों को खेलने और रहने और इनकी तमाम जरूरियात को पूरी करने में मदद मिलेगी। मदरसा माज़बिन जबर बोधन के लिए मदरसे के सामने ही गुज़िश्ता साल एक प्लाट की खरीदी हुई है, जिसका नंबर 31 है, जो 200 गज जमीन पर मुश्तमिल है, जिसके लिए 3,50,000 रुपये रकम अदा करना अभी तक बाकी है। आपसे सदक़ा जारिया के तौर पर एक गज जमीन के लिए 3,500 रुपये ताउन की अपील है, या कम अज कम 400 रुपये का ताउन फरमाकर सवाब जारिया हासिल करें। ताउन जमा करने के लिए फोन पे, गूगल पे नंबर 7013392264। राब्ता के लिए सेल फोन नाजिम मदरसा 9441086528। शहर की मसरूफ शाहराहों पर बार बार ट्रैफिक जाम, अवाम के लिए दर्द सर। शहर के अखिलती इलाकों में ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा, जिसके बाअस ताजरीन और अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना। शहर की अहम व मसरूफ तरीन शाहराहों खिला, बोधन रोड, गांधी चौक, आरपी रोड, बस स्टैंड, खलीलवाड़ी, गंज, रेलवे स्टेशन सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। माह रमजान मुबारक में मसाजिदों को रवानगी और अफ्तार से कबल घरों को वापसी के वक्त बोधन रोड, खिला रोड पर ट्रैफिक जाम अवाम के लिए बवाले जान बन गया है। खिला रोड, बोधन रोड मसरूफ तरीन औकात में तंग अमनी का शिकवा कर रही। शहर में अखिलती इलाके में ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शहर में मोटरसाइकिलों, ऑटोओं और कारों की तादाद में बेहद इजाफा हो चुका है। ऑटो ड्राइवरों की मनमानी के बाअस शहर के तिजारती इलाकों के ताजरीन और अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम का मुतालिबा है कि माह रमजान मुबारक के इख्तिताम तक बोधन रोड, खिला रोड से गुजरने वाली माल बरादर गाड़ियों, आरटीसी बसों का रुख बाईपास रोड पर मोड़ दिया जाए। नेहरू पार्क तक खिला रोड 4 पहियों वाली गाड़ियों, ऑटो रिक्शाओं पर पाबंदी लगा दी जाए। शाम के औकात में नेहरू पार्क, इकबाल मीनार, अहमदी बाजार, बरकतपुरा चौराहा, खिला रोड, बोधन रोड पर सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने की इजाजत दी जाए। मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के मसले को फौरी हल किया जाए। अवाम से भी अपील की जाती है कि वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग मुनासिब मुकाम पर करें। बोधन रोड, खिला रोड पर तिजारत करने वाले फ्रूट ताजरीन भी ट्रैफिक के लिए छोड़कर अपनी दुकानात कायम करते हुए ट्रैफिक बहाल करने में मदद करें। गरीब दलित अवाम की खिदमत में रात दिन जद्दोजहद करने वाले टी पोशेट्टी को दलित रत्ना अवार्ड हासिल होना बहुत ही खुशी की बात है। गुज़िश्ता 8 सालों से सेवा संस्था का इजाद के जरिए अवामी खिदमत में मशहूर टी पोशेट्टी की खिदमत काबिल सताइश। नवीपेट मंडल के 42 खायद जनविका सेवा संस्था फाउंडर टी पोशेट्टी को दलित रत्ना अवार्ड हासिल हुआ। इस मौके पर नवीपेट मंडल मुस्तक़ल के 42 पार्टी की क़यादत में टी पोशेट्टी को शालपोशी करते हुए ताज़ियत पेश की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी 42 पार्टी रियासती कायद राम किशन राव बी दास ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राम किशन राव ने बात करते हुए बताया कि गरीब दलितों की खिदमत में जुटे रहने वाले टी पोशेट्टी को दलित रत्ना अवार्ड दिया जाना काबिल कबूल। गुज़िश्ता 8 साल पहले जनविका सेवा संस्था की बुनियाद डालकर दिन ब दिन इस सेवा संस्था के जरिए गरीबों की, बच्चों की मदद में इजाफा करना नवीपेट मंडल के लिए काबिल फख्र बात है। अवार्ड याफ्ता टी पोशेट्टी ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि दौलत के बल पर अवार्ड हासिल किए जाने के इस दौर में मेरी खिदमत की पहचान को देखते हुए मुझे अवार्ड दिया जाना बहुत ही खुशी की बात है। इस अवार्ड के दिए जाने से मुझ पर जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है, जो निभाने की कोशिश करूँगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, MRPS बोधन हल्का कायद सागर, सोसाइटी चेयरमैन अबन्ना, वाइस चेयरमैन डी प्रवीण कुमार, वाइस MPP हरीश, MPTCS मंडल सदर कृष्णा मोहन राव, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर अल्ताफुद्दीन, बिनोला सोसाइटी वाइस चेयरमैन बाबर, सूरी बाबू, एल नरसैया, साई कुमार गौड़, मंडल सरपंचेस, MPTCS दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर तमाम कायदीन को शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीयत पेश की गई। ఎందుకంటే మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది, చేయాలన్న సంకల్పం ఉండాలి. మరి ఈ రోజున సన్మానం జరుగుతుంది. సన్మాన గ్రహీతకు దళిత బంధు అనేది అవార్డు రావడం జరిగింది రాష్ట్ర స్థాయిలో. ఇది చాలా మన మండలందరికీ, మండల సోదరులందరికీ, సోదరి మండలందరికీ మంచి శుభసూచకంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే
వారు స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. సమాజ సేవ చేస్తే తప్పకుండా అందరికీ ఏదో విధంగా మనం సమాజం గుర్తిస్తుందని. ఎందుకు ముఖ్యంగా మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు. మరి మానవ సేవ చేసేటప్పుడు కులాలు మతాలు సంబంధం లేదు. ఎవరు కష్టపడ్డా, ఎవరి కష్టాల్లో ఉన్నా, ఎవరి ఇబ్బందులు పడ్డా వెంటనే స్పందించి వారికి తగిన సాయం చేయడమే మరి సమాజ సేవగా మనము అందరికీ తెలుసు. దానికి మరి ఆర్థికంగానే ఉండే అవసరం లేదు. ఆర్థికంగా ఉన్నా ఆర్థికంగా లేకున్నా, చాలా ఆర్థికంగా ఉన్నవాళ్ళు చేయకపోవచ్చు, ఏమీ లేని వాళ్ళు కూడా చేయాలన్న సంకల్పం కూడా ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి సాయం, ఆర్థిక సాయమే కాదు, మిగతా సాయం, మాట సాయం కానీ, ఆర్థిక సాయం కానీ, ఏ విధమైన సాయం చేయాలన్నా కానీ సంకల్పం అనేది మరి మనకు మనసు ఉండాలి. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बिलालिहाज मजहब अवाम की खिदमत और मुस्लिम मुआशरे में नमाज को आम करने के मकसद से 40 रोजा नमाज का एहतमाम। ताउन करने वालों में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से साइकिल की तकसीम। आयशा में बीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में हर साल हर फिरके को मसावियाना हुकूक हासिल। एमएलए जीवन रेड्डी। रहमत, बख्शिश व गुनाहों से माफी का महीना माह रमजान, हम इसका खूब एहतमाम करें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।